तो देखिए हर साल आपको जो है ना गेट क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें शेड्यूल्स दिया रहेगा S1 S2, ठीक है, और आपको चेक करना है कि वो कॉन्फ्लिक्ट है कि नहीं है। तो पहले आपको इसकी ट्रांजेक्शन टेबल बनानी पड़ेगी, S1 S2, ठीक है, उसमें जितने भी ट्रांजेक्शन हैं 1 और 2 दिख रहा है तो यहाँ T1 और T2 दो ही ट्रांजेक्शन मुझे मिल रहे हैं। यहाँ पर भी हम देखें तो 1 और 2 मतलब दो ही ट्रांजेक्शन मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। फिर उसके सीक्वेंस के हिसाब से आप क्या करेंगे, इसका वो बनाएंगे सीक्वेंस ऑर्डर। उसके बाद उसका प्रेसिडेंस ग्राफ बनाएंगे। प्रेसिडेंस ग्राफ में आप चेक करेंगे कि साइकिल है कि नहीं है, तो जिसमें भी साइकिल मिलेगा वो मेरा कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ठीक है। तो इसको आप बना के देखेंगे, नहीं बनेगा तो आप पूछेंगे, ठीक है। देखिए यहां पर भी आपको देखें तो यहां पर भी शेड्यूल दिया हुआ है, ठीक है। इस क्वेश्चन को बना के भी पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका अगर मैं ट्रांजेक्शन ऑर्डर देखूं यहां पर, ठीक है, तो मेरे को 3 ट्रांजेक्शन दिए हैं, T1 T2 T3। तो हम यहां देख रहे हैं T1 T2 T3, ठीक है, 3 ट्रांजेक्शन हैं। पहले जो दे रहा है वो दे रहा है रीड ऑफ वाई, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं रीड ऑफ वाई। फिर हम देख रहे हैं रीड ऑफ एक्स, तो ये हो जा रहा है रीड ऑफ एक्स। फिर हम देख रहे हैं R3 ऑफ जेड, दैट मीन्स R ऑफ जेड। फिर हम देख रहे हैं R1 ऑफ वाई, तो ये हो जा रहा है R ऑफ वाई। W1 ऑफ एक्स, तो ये हो जाएगा W ऑफ एक्स। R2 ऑफ जेड, तो ये R ऑफ जेड हो जाएगा T2 में। फिर W2 ऑफ y, तो W2 ऑफ y। R3 ऑफ x, तो R3 ऑफ x। W3 ऑफ z, तो ये हो गया W3 ऑफ z, ठीक है। अब मुझे चेक करना है कि मेरा कॉन्फ्लिक्ट है कि नहीं, तो मेरे को 3 पहले तो बनाने पड़ेंगे नोड। तो मैंने बनाया T1 T2 T3, ठीक है। अब मैं चेक कर रहा हूं T1 से T2, रीड ऑफ एक्स दिख रहा है, कहीं पे भी रीड राइट दिख रहा है क्या, नहीं। रीड ऑफ वाई दिख रहा है, कहीं पे भी रीड राइट है क्या, है ना। इस रीड के बाद ये राइट दिख रहा है, तो T1 से T2 एक एज बनेगी, ठीक है। अब T1 से T3 देखूंगा तो रीड के बाद कहीं राइट है क्या, नहीं। यहाँ पे रीड ऑफ वाई है तो कहीं राइट है क्या, नहीं। राइट ऑफ एक्स है, इसके बाद रीड राइट है क्या, है। तो T1 से T3 भी एक एज बनेगी, क्लियर है। अब देखते हैं T2 से T1, रीड ऑफ y है, इसके बाद कहीं पे भी राइट है क्या, y पे नहीं है। यहाँ पे तो जब ये चालू हो रहा है तो ये T1 में इंस्ट्रक्शन ही खत्म है, तो T2 से T1 एज नहीं क्रिएट होगी। T2 से T3 देखें तो रीड ऑफ y है, उसके बाद यहाँ कहीं पे भी राइट ऑफ y है क्या, नहीं। रीड ऑफ z के बाद राइट ऑफ z है क्या, है। तो T2 से T3 एक एज क्रिएट होगी, कर दी क्रिएट हमने। अब T3 से T1 चेक करूंगा तो रीड ऑफ जेड है, कहीं पे भी राइट है क्या, नहीं। यहाँ पे तो जब ये आ रहा है तो ये खत्म हो जा रहा है। यहाँ पे हम देखें रीड ऑफ जेड है, कहीं पे भी राइट ऑफ जेड है क्या, नहीं दिख रहा है। ये जब आ रहे हैं तो ये T2 भी खत्म हो जा रहा है, मतलब T3 से ना T1 एज बनेगी ना T2 एज बनेगी। तो दिस इज माई फाइनल प्रेसिडेंस ग्राफ। सो द शेड्यूल इज conflicts realizable schedule because it does not contain any cycle, कोई साइकिल नहीं मिल रहा मुझे। सो जो स्टेटमेंट P था वो तो मेरा क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। अब मैं चेक कर रहा हूं कि इफ T3 commits before T1 finishes then S is recoverable schedule or not, ठीक है। तो T3 finish commits before, मतलब ये कमिट हो जा रहा है और ये T1 मेरा अभी भी चल रहा है, मतलब इसमें और फिर भी कोई रीड राइट ऑपरेशन इसके बाद हो रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरा रिकवरेबल है क्या, तो ये रिकवरेबल नहीं है। क्यों नहीं है, वो मुझे चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि अगर ये वैल्यू कोई रीड कर रहा है जो T1 मेरा राइट करके दे रहा है, मतलब T3 T1 पे डिपेंडेंट है कि नहीं, मुझे पहले ये चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो T3 T1 पे डिपेंडेंट है क्या, तो मैं चेक कर रहा हूं यहां से प्रेसिडेंस ग्राफ से भी अगर हम देखें तो T3 जो है वो T1 पे डिपेंडेंट है, क्योंकि T1 राइट कर रहा है उसी को T3 क्या कर रहा है, रीड कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो राइट कर रहा है उसको ये रीड कर रहा है। तो इस
ये अगर रीड कर रहा है, ये राइट कर रहा है, तो इसका कमिट से पहले ये कमिट होना चाहिए, तब मेरा रिकवरेबल होगा। दैट मीन्स दिस शेड्यूल इज नॉट अ रिकवरेबल शेड्यूल, दिस इज नॉन रिकवरेबल शेड्यूल। तो क्यू मेरा क्या है, फॉल्स है। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, P इज ट्रू, Q इज फॉल्स, आंसर आएगा आपका B। तो एग्जाम में आपको रिकवरेबल शेड्यूल का क्वेश्चन ही पूछ सकता है, कैस्केडलेस शेड्यूल का क्वेश्चन ही पूछ सकता है, और कॉन्फ्लिक्ट सेबल शेड्यूल का क्वेश्चन भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपको वही दिए हुए हैं। यहाँ पे आपको बोल रहा है कि एक शेड्यूल दिया है, इसमें दो ट्रांजेक्शन है T1 T2, इसका कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट शेड्यूल कौन सा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसका स्वैप करके देखना पड़ेगा। ठीक है, आप प्रेसिडेंस ग्राफ से नहीं बना सकते, क्योंकि प्रेसिडेंस ग्राफ जो है वो दोनों का सेम भी मिल सकता है। इसका जो प्रेसिडेंस ग्राफ है वो एक से ज्यादा ऑप्शन का भी सेम मिल सकता है। ठीक है, तो प्रेसिडेंस ग्राफ में तो आपको जो है साइकिल भी मिल सकते हैं, नहीं भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अगर आप ये देखें तो इस पर्टिकुलर शेड्यूल का प्रेसिडेंस ग्राफ भी साइकिल मिल सकता है ना, T1 T2 में इसमें भी साइकिल मिल सकते हैं, और इसमें भी एक से ज्यादा में साइकिल मिल सकते हैं। तो ऐसा आपको चेक नहीं करना है प्रेसिडेंस ग्राफ बना के, आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें स्वैप कर करके ही चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्वैप करके अगर हम देखें हम देख रहे हैं T1 को, सॉरी ऑप्शन ए को, ऑप्शन ए में हम देख रहे हैं कि ये जो रीड है इसको क्या कर रहा है, इन दोनों के बाद ले जा रहा है, मतलब इसको स्वैप कर रहा है। तो ये इसमें देखें कोई भी मेरा कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशन है क्या, तो रीड ए रीड बी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, रीड ए डब्ल्यू बी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, मतलब इसको मैं वापस ला सकता हूँ, स्वैप करके यहाँ ला सकता हूँ, मतलब इन दोनों को मैं इसके ऊपर पहले ला सकता हूँ। ठीक है, पहले ला लिया। अब मैं इस रीड को इस रीड से और इस रीड से स्वैप कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, मतलब इस रीड को भी मैं इस रीड और इस रीड के पहले ला सकता हूँ, यहाँ पे ये सीक्वेंस जनरेट कर सकता हूँ, और उसके बाद ये रीड और ये राइट को, इस रीड को मैं ऐसा जनरेट कर सकता हूँ। अब ये जो पर्टिकुलर सीक्वेंस है कि ये बी को इस राइट से स्वैप कर सकता हूँ क्या, तो मैं स्वैप कर सकता हूँ कि दोनों अलग अलग डेटा आइटम पे हैं, तो इसको मैं पहले ला सकता हूँ, इसको मैं बाद में ला सकता हूँ। तो ये मेरा बी पहले आ गया, ये सी मेरा बाद में आ गया। ठीक है, तो ये दोनों मेरे क्या हो गए हैं, कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट हो गए हैं। क्लियर है। अगर मैं ऑप्शन बी चेक करूं तो ऑप्शन बी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि रीड ए फिर ये रीड ऑफ सी है, तो इन रीड ऑफ सी को इन दोनों से स्वैप करके यहां ला सकता हूं क्या, तो मैं ला सकता हूं। फिर राइट ऑफ डी है, तो राइट ऑफ डी को मैं इन तीनों से स्वैप कर सकता हूं क्या, तो इन दोनों से स्वैप करने से पहले मुझे इनसे स्वैप करना पड़ेगा, तो इन दोनों को मैं स्वैप कर ही नहीं सकता, तो मैं इस डी को इस डी के पहले मैं ला ही नहीं सकता, तो ये मेरा फॉल्स हो गया। यहां भी देखें, यहाँ पे डी है, यहाँ पे रीड डी बाद में, ये भी नहीं कर सकता। ठीक है, अब मैं चेक कर रहा हूं कि ये रीड को मैं इन तीनों के बाद ला सकता हूं क्या, तो इस रीड को इन दोनों के बाद लाने के लिए कर सकता हूं मैं। ठीक है, अगर मैं ये शेड्यूल जनरेट कर रहा हूं, मतलब इस डी को इस सी से जनरेट मतलब स्वैप करना पड़ेगा, मैं स्वैप कर सकता हूं, यहां ला सकता हूं मैं। ठीक है, इस सी को इससे स्वैप करके मैं इधर ला सकता हूं, इसको इधर ला सकता हूं, लेकिन इस सी को इस डब्ल्यू सी से मैं स्वैप नहीं कर सकता। ठीक है, इस सी को इस डब्ल्यू सी से स्वैप नहीं कर सकता, मतलब ये सी मेरा इस डब्ल्यू सी के पहले ही आएगा इधर, इसके बाद नहीं आ सकता। ये भी मेरा क्या हो गया है, फॉल्स हो गया है। क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, ये देखिए एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ एसिड प्रॉपर्टीज ऑफ डेटाबेस ट्रांजैक्शन। तो एसिड प्रॉपर्टी में आपको आता है एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, आखिरी आता होता है ड्यूरेबिलिटी, डेडलॉक फ्रीडम नहीं आता है, तो ऑप्शन क्या आएगा, डेडलॉक फ्रीडम। ये तो आपका बोनस क्वेश्चन था, आपको सिर्फ एसिड का एक्रोनिम याद रखेंगे तो भी आपको क्या मिल जाएगा, बन जाएगा क्वेश्चन। इसमें आपको पूछ रहा है नंबर ऑफ डिफरेंट टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग्स। ठीक है, तो आपको टोपोलॉजिकल सॉर्ट लगाना है। ठीक है, तो कई बार आप लोगों को ये लगता है कि ये मेरा जो क्वेश्चन है ये डेटा स्ट्रक्चर का है या ये का डिजाइन ऑफ एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम का क्वेश्चन है। ठीक है, तो
ये भी लग सकता है कि ये क्वेश्चन मेरा क्या है, डीबीएमएस का है, क्योंकि डीबीएमएस में भी आपने शेड्यूल पढ़ा है और शेड्यूल में टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग आपने लगाई है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये तीनों के तीनों पार्ट में कंसीडर हो सकता है। ठीक है, आप ये नहीं सोचेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है या डीए का क्वेश्चन है, डीबीएमएस का भी क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो बनाना आपको डेटा स्ट्रक्चर वेब में ही है, आपको टोपोलॉजिकल सॉर्ट लगाना ही पड़ेगा इसमें, जो आपने एल्गोरिथम पढ़ा है टोपोलॉजिकल सॉर्ट का डेटा स्ट्रक्चर में या फिर डिजाइन ऑफ अनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम में। ठीक है, तो इसमें आप एल्गोरिथम लगाएंगे तो आपको जो है जितने भी शेड्यूल मिलेंगे वो शेड्यूल आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, बन जाएगा ये क्वेश्चन की बनाऊं मैं? ये क्वेश्चन बनेगा कि बनाऊं मैं? बन जाएगा, बन जाएगा। बन जाएगा ना? बन जाएगा। बना के देखेंगे, नहीं बनेगा तो मुझसे पूछेंगे। देखिए ये भी क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको सेट ऑफ ट्रांजैक्शंस दिया है T1 से Tn तक। ठीक है, और आपको पूछ रहा है कि अगर मुझे सीरियलाइबिलिटी चेक करना है, सीरियलाइबिलिटी ऑर्डर, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली लगाना है टोपोलॉजिकल सॉर्टर। ठीक है, क्योंकि टोपोलॉजिकल सॉर्ट इज आपको जो है सीरियलाइबिलिटी ऑर्डर देता है, डेप्थ फर्स्ट ऑर्डर नहीं देता है, ब्रेडथ फर्स्ट ऑर्डर भी नहीं देता है, और असेंडिंग ऑर्डर ऑफ ट्रांजैक्शन इंडाइसेस भी आपको सीरियलिटी ऑर्डर नहीं देंगे। आपको जो मिलेगा वो मिलेगा टोपोलॉजिकल ऑर्डर में। ये भी आपका रिकवरेबल नॉन रिकवरेबल है, बना के देखेंगे, नहीं बनेगा तो पूछेंगे। हाँ, ये देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग टू बैंक अकाउंट्स एक्स एंड वाई, और बोल रहा है रीड ऑफ एक्स, एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 50, राइट ऑफ एक्स, रीड ऑफ वाई, वाई इज इक्वल टू वाई प्लस 50, राइट ऑफ वाई। ठीक है, कंस्ट्रेंट्स पूछ रहा है कि सम ऑफ अकाउंट्स एक्स एंड वाई शुड रिमेन कांस्टेंट इन दैट ऑफ। तो ये हमने किसमें पढ़ा था, कौन सी रिक्वायरमेंट थी हमारी? कंसिस्टेंसी रिक्वायरमेंट थी। कि कंसिस्टेंसी रिक्वायरमेंट क्या थी कि सम ऑफ एक्स प्लस वाई बिफोर द ट्रांजैक्शन इज सेम एज सम ऑफ एक्स प्लस वाई आफ्टर द ट्रांजैक्शन। ये मेरी कंसिस्टेंसी रिक्वायरमेंट थी, तो आंसर आएगा कंसिस्टेंसी। ठीक है, एटॉमिसिटी प्रॉपर्टी तो ये बोलता है कि या तो पूरे होने चाहिए या तो ये रीड राइट दोनों हो रहा है, तो ये रीड राइट यहाँ भी होना चाहिए, या तो कुछ भी नहीं होना चाहिए। आइसोलेशन बोलता है कि एक एक करके ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट करेंगे, तो यहाँ तो एक ही ट्रांजेक्शन है। ठीक है, और ड्यूरेबिलिटी प्रॉपर्टी बोलती है कि अगर कहीं फेलर ऑकर होता है तो वो फेलर ऑकर मेरा परसिस्ट होना चाहिए जो भी चेंजेस मैंने किए हैं। ठीक है, तो यहाँ कहीं फेलर ऑकर कंडीशन भी आपको नहीं दिया है, तो दिस इज योर कंसिस्टेंसी रिक्वायरमेंट। क्लियर है? हाँ, ये भी आपका देखिए, ये भी आपको रिकवरेबल नॉन रिकवरेबल पूछ रहा है, बना के देखेंगे, नहीं बनेगा तो पूछेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको टोपोलॉजिकल सॉर्ट ऑर्डर पूछ रहा है। ठीक है, तो पहले आपको चेक करना है कि साइकिल अगर है, ठीक है, तो इसमें टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो तभी आप यहाँ बोलेंगे कि डज नॉट हैव एनी टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग, तब बोलेंगे जब इसमें साइकिल नहीं होगा, सॉरी साइकिल होगा। साइकिल नहीं होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका ऑर्डर निकालना पड़ेगा। तो निकाल के देखेंगे कौन कौन सा इसका टोपोलॉजिकल ऑर्डर आ रहा है। तो ये इसमें आर से क्यू में कुछ इन डिग्री वगैरह नहीं दिया, एरो नहीं दिया है इसमें इन डिग्री दिया तो है जी, कैसे कर रहे हो सर? अच्छा, आर से क्यू में। हाँ, ये मैंने नेट से उठाया है। ओरिजिनल पेपर में आपको या तो यहाँ पे या तो यहाँ पे दिया रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन गड़बड़ उठाया मैंने, ये मैंने नेट से इसका डायग्राम उठाया है। ठीक है, तो इसमें आपको जो है गेट क्वेश्चन में ये आपको दिया रहेगा। ठीक है, कोई ना कोई एक दिया रहेगा, क्योंकि टोपोलॉजिकल सॉर्ट जो है वो ऑर्डर्ड ग्राफ में ही होता है, अनऑर्डर्ड ग्राफ में टोपोलॉजिकल सॉर्ट नहीं निकाल सकते आप। क्लियर है? ये भी आपको पूछ रहा है कौन सा कॉन्फ्लिक्ट वेरिएबल है, सबका आपको प्रेसिडेंस ग्राफ बनाना पड़ेगा। ये भी देखिए आपको रिकवरेबल और कॉन्फ्लिक्ट वेरिएबल पूछ रहा है, प्रेसिडेंस ग्राफ बना के देख लेंगे। ठीक है, रिकवरेबल की कंडीशन भी आपको बोल रहा है, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि अगर कोई रीड कर रहा है जो उसको राइट करके दे रहा है तो इस कमिट के पहले वो कमिट होना चाहिए। तो ये भी आपको यहाँ पर चेक करना आना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन देखिए सब सेम है, कौन सा कॉन्फ्लिक्ट वेरिएबल है, कौन सा नहीं है, कौन सा कॉन्फ्लिक्ट वेरिएबल नहीं है। यहाँ पर आप कॉन्फ्लिक्ट वेरिएबिलिटी का ऑर्डर पूछ रहा है तो टोपोलॉजिकल सॉर्ट लगाना पड़ेगा आपको। यहाँ पे भी पूछ रहा है कॉन्फ्लिक्ट वेरिएबल है कि नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भी आप पूछ रहा है कॉन्फ्लिक्ट वेरिएबल है कि नहीं, ये है कि नहीं, ये है कि नहीं, दोनों है कि नहीं, दोनों नहीं है क्या, पूछ रहा है आपको।
ये भी आपको बोल रहा है कि इनरिकवरेबल एरर, तो इनरिकवरेबल एरर मतलब नॉन रिकवरेबल शेड्यूल आपको बनाना है। तो नॉन रिकवरेबल शेड्यूल कौन सा होता है कि अगर ये रीड कर रहा है, रीड ऑफ एक्स, जो ये राइट करके दे रहा है, तो इसका जो पर्टिकुलर कमिट होना चाहिए वो इसके पहले होना चाहिए, है ना। इसका अगर कमिट होता है इसके पहले तो ये नॉन रिकवरेबल शेड्यूल है, ठीक है। तो यही आपको पूछ रहा है कि अ ट्रांजेक्शन राइट्स अ डेटा आइटम आफ्टर इट इज रीड बाय अ अनकमिटेड ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो राइट नहीं कर रहा है, ये तो रीड कर रहा है ना। तो आ रहा है अ ट्रांजेक्शन रीड्स अ डेटा आइटम आफ्टर इट इज रीड बाय एन अनकमिटेड ट्रांजेक्शन, तो रीड रीड भी मेरा नहीं है। ए ट्रांजेक्शन रीड्स अ डेटा आइटम आफ्टर इट इज रिटन बाय अ कमिटेड ट्रांजेक्शन, कमिटेड वाला तो मेरा रिकवरेबल होगा। A transaction reads a data item after it is written by a uncommitted transaction, ऑप्शन आएगा डी, क्योंकि ये रीड कर रहा है रिटन बाय अ अनकमिटेड ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो ये मेरा क्या आ रहा है, इररिकवरेबल